is that then comes the Chaturdashi. Today is Chaturdashi. And which Chaturdashi? रूप चतुर्दशी. वास्तविकता ये है, दिस इज नॉट द रूप चतुर्दशी, दिस इज द स्वरूप चतुर्दशी. This is not the Roop Chaturdashi, this is the Swaroop Chaturdashi. The only thing is that you give importance to the physical things, to the material things. You give importance to your Roop, your beauty. But the basic thing is that Bhagwan Mahavir Swami was doing his meditation to get their own Swaroop. They get the Swaroop, and that's why this is called Swaroop Chaturdashi. So, moreover, we should not give importance to the Roop, that is the beauty, and you use a lot of material like powder etc. to maintain your beauty, to maintain your Roop. But Acharya Samantrabhat says that Bhakte Sundar Roopam. This physical beauty also you get only by the worship to the God. So, the importance is the worship to the God, not the physical things. तो हम ये बता रहे थे कि जो बात आती है रूप चतुर्दशी, जैसे अगले दिन क्या आती है, जिसे आप रूप चतुर्दशी कहते हैं, और बहुत जगह यह परंपरा भी है कि रूप चतुर्दशी के दिन लोग क्या करते हैं, महिलाएं विशेषता क्या करती हैं, बहुत अच्छा साज श्रृंगार करके और फिर मंदिर में दर्शन के लिए आती हैं. ऐसी बहुत जगह परंपराएं हैं. तो आप लोग क्या करते हैं, रूप चतुर्दशी कहते हैं इसे, रूप चौदस, रूप चतुर्दशी, और इसमें रूप संवारने पे लग जाते हैं. बहुत अच्छा क्रीम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, बहुत अच्छा साज श्रृंगार करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे और फिर सज धज के मंदिर में आएंगे. लेकिन वास्तविकता क्या है, ये रूप चतुर्दशी नहीं है, ये स्वरूप चतुर्दशी है. रूप से भी यदि कोई महत्वपूर्ण है वो क्या है, निज आत्मा का स्वरूप है. और भगवान महावीर स्वामी अपने स्वरूप में लीन हैं. उन्होंने योग का भी निरोध कर दिया है, शरीर की सभी क्रियाओं का निरोध कर दिया है, मन वचन काया तीनों का उन्होंने निरोध कर दिया है. एकमात्र निज आत्म स्वरूप को प्राप्ति के लिए वे संलग्न हैं. और इसी स्वरूप चतुर्दशी के पूर्ण होने पे जो अमावस्या आएगी उसमें उनको क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी. तो ये स्वरूप की साधना है. ये क्या है, स्वरूप की साधना है. और स्वरूप की साधना जो की जाती है उसके लिए ये चतुर्दशी किस क्या कहलाती है, स्वरूप चौदश. तो कभी भी हमें रूप को इतना महत्व नहीं देना चाहिए. आप लोग बहुत सारी चीज़ें अपने रूप को सजाने के लिए करते हैं, बहुत सारा समय किसके लिए यूज़ करते हैं, रूप को सजाने के लिए. कहीं मेकअप जाएंगे, कोई ब्यूटी पार्लर जाएगा, कोई बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर्स के पास जाएगा, बहुत सारा अपने रूप को सजाने के लिए, कोई हेयर कटिंग वाले के पास जाएगा, एकमात्र रूप के कारण. लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये देह क्या है, नश्वर है. ये देह नश्वर है, इसका कोई सार नहीं है. एकमात्र हमारा जो स्वरूप है वो महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए हमारा साथ देने वाला है. निज आत्मा का स्वरूप जानना अधिक महत्वपूर्ण है. और रूप के कारण हम कितने सारे पापों को संलग्न करते हैं. रूप के कारण हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं. रूप के कारण हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं. हमारे प्रथमान योग में बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं कि कितनी ऐसी रानियां हुई जिन्होंने रूप के मद में आकर अपने स्वभाव को छोड़ दिया और ऐसे कार्य कर लिए, कोई मुनिराज की निंदा कर दी, और उससे क्या हुआ, उनके लिए एक बहुत बड़े पाप का बंध हो गया. आज भी हम देखते हैं लोग रूप के कारण, थोड़ा सा रूप क्या मिल गया, थोड़ा सा वो क्या, ऐसा अहंकार आ जाता है उनके अंदर कि वे दूसरे को कुछ समझते ही नहीं है, दूसरे का अपमान कर देते हैं. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रूप से अधिक हमारा स्वरूप महत्वपूर्ण है. और जो स्वरूप को जान लेता है, निज आत्मा को जान लेता है, अब उसके लिए रूप का कोई महत्व नहीं रह जाता. क्यों, वो निज रूप को ना देख के निज स्वरूप को देख रहा है, निज आत्मा का दर्शन कर रहा है. तो उसी तरह से वह सामने वाले को भी क्या देखता है, एक आत्मा के रूप में देखता है. एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक सभी में क्या वो देखता है, उसी स्वरूप को देखता है, उसी आत्मा को देखता है. तो इससे उसको लगता है कि सभी एक बराबर हैं. जैसे मैं एक आत्मा हूँ, ऐसे सामने वाला भी एक आत्मा है, वो एक इंद्रिय जीव भी एक आत्मा है, वो चींटी भी एक आत्मा है, वो पक्षी भी एक आत्मा है. तो स्वरूप को महत्व देता है, और जो स्वरूप को महत्व देता है वो ही एक दिन निज आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है. दूसरी बात यह है कि रूप को सजाने के लिए
बहुत सारे लोग लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम आदि का प्रयोग करते हैं। कितनी हिंसात्मक चीज़ों से, नेल पॉलिश आदि, ये कैसे कैसे बनाई जाती है। कभी अपन को इस चीज़ पे भी विचार करना चाहिए कि हम रूप के चक्कर में पड़ के कितने हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे रूप को सजा के क्या फ़ायदा। तो पहली बात तो ये है कि आचार्य समंतपद महाराज रत्नगण शावकाचार्य के अंदर क्या कहते हैं, भक्ते सुंदर रूपम। उन्होंने कहा उच्चै गोत्रम प्रणते भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम सत्वनात् कीर्ति तपो निधिषु। कितनी बड़ी बात कही कि उच्च गोत्रम प्रणते, उच्च गोत्र की प्राप्ति कैसे होती है, प्रणते, प्रणाम से, भगवान को प्रणाम करने से, मुनियों के लिए प्रणाम करने से, झुकने से। जितना आप झुकोगे उतना उच्च ही गोत्रम, उतने उठोगे, उतना उच्च गोत्र की प्राप्ति होगी। और भोगो दानात्, जिस भोग के लिए आप लगे हुए हो, जिस दुकान की कमाई में आप लगे हो, जिसके लिए आप इतना परिश्रम कर रहे हो, जिन भोगों के पीछे आप आसक्त हो रहे हो, वो भोग कैसे प्राप्त होते हैं, दानात्, दान करने से, मुनियों के लिए आहार दान देने से। इसलिए हम कहते हैं कभी ये मत सोचो कि महाराज के लिए जितने महाराज हैं उतने ही चौंके लगाएं। आप तो अपना काम करो दान का। आप ये मत गिनो कि कितने महाराज हैं, 2 महाराज हैं कि 3 महाराज हैं कि 4 महाराज हैं, अथवा नगर में महाराज हैं कि नहीं। आप तो अपना चौका लगाओ, अपने दान कर्तव्य का पालन करो। दान का अर्थ क्या है, व्यक्ति अपने लिए चौका लगाता है, शुद्ध भोजन बनाता है, और शुद्ध भोजन बना के द्वारापेक्षण करता है कि कोई मुनिराज, त्यागीव्रती, माताजी, शुल्लक, येलक, प्रतिमाधारी कोई भी आ जाए तो हम अपना भोजन करने से पहले उनको आहार करा के अपने क्या कर लें, अपने दान कर्तव्य का पालन कर लें। ये कहलाता है, और इससे विपुल पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ कहा ना भोगो दानात्, भोग की प्राप्ति कैसे होती है, दान करने से होती है। उपासनात् पूजा, पूजा ख्याति कैसे मिलती है, उपासना करने से, भगवान की उपासना करने से। और भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति करने से, भगवान की जो भक्ति करते हैं तो सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। सभी लोग ध्यान रख लेना, लिपस्टिक पाउडर ये तो कृत्रिम है, और जो भक्ति करता है भगवान की उसको वास्तविकता में ऐसा सुंदर रूप प्राप्त होता है कि उसके लिए प्रसाधन साधनों की आवश्यकता ही नहीं रहती है। उसकी अंदर ही एक तेज चमक रहती है, और ये प्रसाधनिक चीज़ें तो उसके सामने फीकी लगने लगती हैं। और भक्ते सुंदर रूपम सत्वनात् कीर्ति तपोनिधिषु, तपोनिधिषु, तपोनिधिषु यानी मुनियों की, सत्वनात् कीर्ति, कीर्ति की प्राप्ति कैसे होती है, उनकी सत्वन करने से, मुनियों का, भगवान का कीर्तन सत्वन करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो जितना जितना जैसा जैसा हम अपने आप को इन धार्मिक कार्यों में लगाते हैं तो भौतिक वस्तुएं अपने आप प्राप्त होती रहती हैं। और तीसरी बात हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो आप लिपस्टिक पाउडर आदि का रूप के लिए प्रयोग करते हैं तो पहली बात तो उसका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति से ही रूप की प्राप्ति होती है। और यदि आप नहीं मान पा रहे, करना ही है, तो कम से कम हिंसक सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स आते हैं, उन हर्बल प्रोडक्ट्स को अपने को चूज़ करना चाहिए। अगर आपका नहीं काम चल रहा तो आप कम से कम हर्बल प्रोडक्ट्स, कम से कम हिंसक, ताकि हमें हिंसा का दोष तो ना लगे, कम से कम जीवों की रक्षा तो हो सके। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि रूप से भी अधिक क्या है महत्वपूर्ण, वो स्वरूप है। और जो स्वरूप की तरफ ध्यान करता है तो रूप तो उसके लिए स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए अपन को रूप से अधिक स्वरूप को ध्यान देना चाहिए। तो आज का दिन वास्तविकता में क्या है, स्वरूप चतुर्दशी है। और साथ ही साथ चतुर्दशी का एक और महत्वपूर्ण वो होता है कि इस दिन चातुर्मास का निष्ठापन हो जाता है। जो आप 3.5 महीने से महाराजों को बांधे हुए थे, हमने जब चातुर्मास शुरू हुआ था उस समय जो चतुर्दशी थी उस समय एक मर्यादा में बंध गए थे महाराज लोग कि हम भोपाल से बाहर नहीं जाएंगे। तो आज वो मर्यादा जो है चतुर्दशी के दिन ही क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तब भी हमने उपवास किया था। वो कौन सा उपवास किया था, चातुर्मास प्रतिष्ठापन का, और चातुर्मास प्रतिष्ठापन की भक्तियाँ की थी। और आज के दिन भी महाराज माताजी लोग जहाँ रहते हैं प्राय करके उपवास करते हैं
और वो किसका होता है? चातुर्मास निष्ठापन का उपवास होता है, कि आज के दिन चातुर्मास का निष्ठापन हो जाता है, और निष्ठापन होने के बाद दीपावली के दिन से महाराज लोगों की जो मर्यादा बनी हुई थी वो भी पूर्ण हो जाती है। तो चातुर्मास संबंधी जो भी हमारी बंदिश थी वो आज से समाप्त हो जाती है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप अपनी भक्ति से, अपनी श्रद्धा से कितना और महाराजों को रोक सकते हैं, लेकिन शास्त्रों की मर्यादाएं आज से पूर्ण हो जाती हैं। तो इसलिए अपन को ये भी अब ध्यान रखना है कि अब जितने भी आगे कार्यक्रम हैं, जितने भी दिन शेष हैं आप लोगों के लिए, वो क्या है? वो बोनस है। उसका जितना भी आप लाभ उठा लें वो आपके लिए बोनस है। तो जो भी आगे कार्यक्रम है, आगे विधान आदि भी होने हैं अष्टानिका में, सभी लोगों को चाहिए। ये अंतिम मंगलाचरण है, बिल्कुल चातुर्मास तो पूरा हो गया। अब जितना ये तो ले रहे हो आप, बोनस का लाभ ले रहे हो, तो उन सभी कार्यों में, जितने भी कार्य हैं उन सभी में अपन को अधिक से अधिक भाग लेना चाहिए, और अपने पुण्य का जितना उपार्जन हम इस मौके पे कर सकते हैं, जितना महाराजों का जितना भी सानिध्य बचा है अपने शहर में, सानिध्य तो आप बिहार में भी ले सकते हो, लेकिन अपने शहर में जितना अधिक से अधिक सानिध्य ले सकते हो वो लेना चाहिए, और फिर आगे भी अपने धार्मिक कार्यों में संलग्न रह के अपने जीवन में पुण्य की प्राप्ति करते हुए, और एक दिन स्वयं मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए मुनि पद को धारण करना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। जब बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।